जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आज की रीडिंग दिखाते हैं इसकी, जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर। ये देखो भैया, रीडिंग देखो पहले तो कितनी आ रही है। 1 पॉइंट से फालतू जा रही थी, जब 1.29 तक गई थी और 42 तक भी गई थी। ये देखो कितने चल रही है, लगभग कितनी चल रही है। 1.28। हाँ, 1.28 29, हाँ 42 तक भी जा रही थी बीच बीच में। तो एक गौर से देखो इसको, रीडिंग को। ये बढ़ाई जा रही हैं, ये 1:38 तक भी पहुंच गई है वैसे तो। 1.3 देखो, फिर दोबारा देखो 1 मिनट। ये गाजियाबाद की है, यूपी उत्तर प्रदेश, गांव शाहपुर बमेटा, जिला गाजियाबाद। ये वहाँ की है। ये रेडिएशन बढ़ाई जा रही है। इनसे हम पूछना चाहते हैं, जब इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर जब इन्होंने नीचे ज़मीन में डाल दिए, और डालने के बाद में बिल्कुल 0 0 चल रही थी, यानी कि 0.40 से कम रहनी चाहिए रेडिएशन। तब लगा लो, और आदमी मरने शुरू हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जिस गांव में, जिस शहर, जिस जगह भी, कॉलोनी हो, गांव हो, मोहल्ला हो, गली मोहल्ला हो, यदि पब्लिक, क्योंकि अब अभी हमारी 24 48 घंटे में 3 मौतें हुई हैं। लड़की भी ख़त्म हुई है गांव की, 2 भी ख़त्म हुई। लेकिन उनसे जो पूछताछ जो की गई है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बाबा की बूटी, अमृत बूटी, ये सुई लगवा रखी थी। फटाफट मर रहे आदमी। जब भी पब्लिक जहाँ ज़्यादा मरनी शुरू हो, एक बात ध्यान रखो, ये लाएंगे नई नई वेरिएंट जो कह रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं मार्केट में, कभी किसी को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी को। बस सबसे सीधा सा मतलब ये, जब पब्लिक मरनी शुरू हो तेज़ी से, आसपास के जितने भी टावर हैं उनके कनेक्शन काट दो मिलके सभी ग्रामवासी। अब भी समय है, नहीं मरना निश्चित है, ये तो लगा लो। बहुत तेज़ी से आप दिखा नहीं रहे। हमारे जो ये हिंडन का जो है पोस्टमार्टम वाला, ये एवरेज पर डे का 7 8 का है। अब उस पर 50 का एवरेज आ रहा पोस्टमार्टम का। और लगभग जो बताए हैं, वैसे तो कोई नहीं बता रहा, लेकिन जो वहाँ पर हमारे कुछ पुलिस वाले भी हैं मिलने वाले, जो उस विभाग में हैं, तो लगभग वो सीधा वो ही बता रहे हैं कि ये अटैक या ब्रेन हेमरेज, यही केस आ रहे हैं। अभी ये लगाएंगे कि गर्मी गर्मी गर्मी, गर्मी नहीं है भैया ने ना, फैमिली पैक दे रखा आपको। 4+1G का, प्लस हार्प टेक्नोलॉजी, और प्लस ये बाबा की जो बूटी है, फैमिली पैक दे दिया आपको। जब चाहेंगे चाबी बढ़ाएंगे, ये इसकी जहाँ फ्रिक्वेंसी रेडिएशन बढ़ेगी, और फटाफट फटाफट चलते चलते गिरोगे, मरोगे। तो बहुत सावधानी से रहना है। इनका बताते हैं, इसका किस किस तरह से इनकी जो मृत्यु दर बढ़ी हैं, घटी हैं, इसका भी दिखाते हैं। हमारे कपिल भाई है, उनका आंकड़ा निकाला हुआ है। तो इन्होंने 2020 से शुरू हुआ इनका खेल, जो लॉकडाउन का, मरोना प्रोटोकॉल का, तथाकथित फर्जी डैश बीमारी का। तो मृत्यु दर थी 2019 में 6.71, 6.71, इससे फ्रॉड से पहले, इस मरोना फ्रॉड से पहले। उसके बाद 2020 में मृत्यु दर, जो इन्होंने लॉकडाउन वगैरह जो भी लगाया, प्रोटोकॉल वगैरह, इन्होंने लेबलिंग, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर वगैरह जो भी, और हाइड्रोक्लोरो, वो कौन सी नमो उसकी आती है, मैं नाम भी भूल गया उसका। तो इन्होंने उल्टी सुल्टी जो भी दवाइयाँ दी थी, उसके बाद 7.35 पे। और साल 2021 में मृत्यु दर 9.45 पे, यानी कि 16 जनवरी 2021 से शुरुआत की है बाबा की बूटी लगानी है। ये जो अमृत बूटी लगाई थी, ये सुई जो लगाई थी, ये जो रॉकेट ठोका था पब्लिक के, जबरदस्ती ठोका था, उसके बाद में मृत्यु दर 9.45 पे, 6.71 से 9.45 पे आ गई। इधर देखो। और साल 2022 में जो मृत्यु दर है 9.07 है। और ये जारी है लगना, जो भी अच्छे दशहरे लगवा रहे हैं पब्लिक। बाकी हर जगह इन्हें डोज तो इन्हें देनी देनी है। तो ये नए नए जो बीमारी आएंगी, जैसे बता रहे हैं 1000 गुना खतरनाक, इतने गुना खतरनाक। खतरनाक ये नहीं है, बस अपनी ये रखो। मैं तो सीधा से कह रहा हूँ, हर एक गली मोहल्ले में, गाल में, ये गाँवों में जो भी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर ये जरूर रखें अपने पास। इसको रखें बिल्कुल। और ये अमेजोन वगैरह से मिलेगा, इसे खरीदें, आपको पता पड़ जाएगी कब कब इनकी जो लहर आती हैं। जो समुद्र के किनारे बैठे हो ना आप, तो इनकी लहरें आती हैं, इनसे पता पड़ जाएगी। जब जब ये बढ़ेगी तो लहरें आएंगी इनकी। अभी आपको सोचना कि ना लहरों को कैसे घटाना है। तो ये इस तरह की है इनका, ये हिसाब जो इनका आंकड़ा है।
करीब करीब 2030 तक मतलब तिहाई हिस्सा ख़त्म करने का पृथ्वी से डिपॉपुलेशन का एजेंडा है ये वर्ल्ड एलिट शो का। ये दिन के दलाल हैं जो भी कर रहे हैं सारे देशों के जितने भी ये पक्ष और विपक्ष के नेता, कोई नहीं बोलेगा इस पर। दलाल मात्र हैं, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। तलवे चाटते हैं उन लोगों के, और वो अब पूरी तरह से कमांड करना चाहते हैं, कंपनी राज लेकर आना चाह रहे हैं अब दोबारा। इतिहास को दोहराया जा रहा है। और ये लॉकडाउन का मतलब ही यही है कि मतलब लॉकडाउन लगाने का मतलब है कि छोटे व्यापारी को ख़त्म करना, और इनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनको उतारना मैदान में। सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन, घर बैठ जाओ, घर से करो जो भी, नौकरियां ख़त्म। एआई लेके आ रहे हैं, कम से कम 80 से 90% नौकरियां ख़त्म होनी है। तो इस तरह आपको गुलाम बनाया जाएगा, और आपके घर मकानों तक ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, इनके फ़ायदे गिनवाए जाएंगे, जैसे कि जीएसटी के, नोटबंदी के फ़ायदे गिनवाए, जैसे कि इस बाबा की बूटी के फ़ायदे गिनवाए, जैसे कि लॉकडाउन के फ़ायदे गिनवाए, वातावरण कितना स्वस्थ होगा, मतलब स्वच्छ हो गया हैं। और जैसे कि अब ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ों को कटाई चल रही है जंगलों की, कभी रोडों के नाम पे, कभी काय के नाम पे, तो अब इसके भी फ़ायदे विकास के नाम पे ये विनाश जो कर रहे हैं, अब इसके फ़ायदे गिनवाए जा रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जब ये सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो इसके भी बहुत बड़े फ़ायदे गिनवाए जाएंगे। और अंत में जब इनका ये ख़त्म कर दिए जाएंगे, जब मोबाइल लास्ट टारगेट ये रहेगा चिप के द्वारा सब कुछ आपके आँखों में लेंस, और उसके द्वारा ये कंट्रोल करेंगे जिसको आना इनकी व्यवस्था में वो घुसो। तो ये तय आपको करना, जब तक ये चिप नहीं लग रही व्यवस्था, इतने इनकी फ़ायदा उठा लो, इनका इन उल्लू मनातियों की व्यवस्था का फ़ायदा उठा लो। इतने कम से कम जागरूक तो हो जाए पब्लिक, समझ तो जाए इनके खेल को। लेकिन लास्ट में तो फेंकेंगे इनको, कौन इनकी अब जो है भेड़ें फिर भी जाएंगी पीछे पीछे इनकी, क्योंकि फ्री सेवा देंगे, ये नेट फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे, ये तुमको जीएमओ सीड खाने का देंगे हैं, जब हर 9 में 10 में आदमी के कैंसर होना है खा के, ये बहुत कुछ फ्री देंगे। तो कोई भी चीज़ फ्री दी जा रही है, ये समझ लो एक षड्यंत्र है यदि कोई चीज़ फ्री दी जा रही है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने पशुधन को, गौ माता है हमारी, अपने पशुओं को बचाओ, अपनी नस्लों को, फसलों को बचाओ, देसी बीज बचाओ, प्राकृतिक खेती करो। जीएमओ सीड इन्हीं के हाथ में है। इन पर यदि आप इन पर निर्भर हो जाओगे तो कभी भी बंद कर दो बीज देना, कैसे करोगे खेती? तो इस तरह आपकी खेती बाड़ी छीनी जाएगी। तो कई स्टेटों में है देसी बीज, उनको बिल्कुल उसी देसी बीजों पाओ, प्राकृतिक खेती करो और भंडारण रखो अपने बीज का। हो सकता है आने वाले समय में ये कानून भी बनाए इन पे कि कोई रख ही नहीं सकता, टंकी नहीं रख सकता घर में। तो ये देखते रहो, अभी खेल चलेगा अभी बहुत लंबा, ये पब्लिक समझ नहीं रही। कानून तो बनाने हैं ना, क्योंकि इनको ये जो मालिक हैं इनके जो बाप बैठे हैं इनके पीछे 13 परिवार शैतानों के, वे तो उनका आज्ञा का पालन करना है इनको, उनके तलवे चाटते हैं। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है जो बिल्कुल जहाँ जनता की ही, पब्लिक की ही चले। लोक स्वराज, स्वशासन, ग्राम सभाओं को जिंदा करना होगा, और उनका इस व्यवस्था पे काम करना होगा। यदि इनसे अपने बच्चों को बचाना, अपने पशुओं को बचाना, अपनी फसलों को बचाना, तो केवल यही है बस इनसे जीतने का तरीका, और दूसरा है ही नहीं। नेतागिरी में जाओगे या उसमें जाओगे या कुछ करोगे, फिर भी इनकी व्यवस्था में जाओगे आप। लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों व्यवस्था ही नहीं की है इन पूरी तरह से यही कंट्रोल करते हैं। हमें तो ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे कि आम जनता, ग्राम सभाएं कंट्रोल करें सबको, सब इनके नीचे हो, आईडी, ईडी, सीबीआई सब कुछ इनके, ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है हमें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।